नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हमारा टॉपिक है रिवर सिस्टम या हम कहें नदी तंत्र। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं ड्रेनेज बेसिन या अफवाह दोड़ी से। इस तरह देखिए, मान लीजिए कोई ये नदी है। ठीक है, ये हमारी मुख्य नदी है। यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, और ये मिल गई समुद्र में जाके। ठीक है, और इसकी कुछ सहायक भी होंगी। मान लीजिए इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसकी कुछ सहायक नदी हैं। ठीक है, इन सब ने मिलकर जो एरिया, ठीक है, या हम कहें जिस एरिया से मिलकर ये बहती हैं या जिस एरिया से होकर ये बहती हैं, ठीक है, उसी एरिया को कहते हैं नदी बेसिन। ठीक है, या हम कहें अफवाह दोणी। अब बात करते हैं अफवाह प्रतिरूप पे। किस पे दोस्तों? अफवाह प्रतिरूप। ठीक है, तो हम इस उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं दो भागों में, पूर्ववर्ती नदियां और अनुवर्ती नदियां। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं। पूर्ववर्ती नदियां ऐसी नदियां जो पर्वत के निर्माण से पहले भी उस स्थान से बहती थी। ठीक है, और पर्वत के निर्माण के बाद भी उस स्थान से बहती हैं। तो हम कह सकते हैं वो नदियां जो हैं पर्वत के निर्माण के बाद अपना मार्ग नहीं बदलती हैं। मान लीजिए ये कोई नदी है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ से बहती थी। ठीक है, और इसी के रास्ते में यहाँ पे कोई पहाड़ बन गया है। ठीक है, और ये नदी क्या करेगी, अब इसी पहाड़ को काट कर इसी स्थान से बहेगी, ये अपना मार्ग नहीं बदलेगी। ठीक है, यहाँ ये गोर्ज बना देगी। ठीक है, तो इस तरह की नदियों का कुछ उदाहरण है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गंडक, कोसी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यह है अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी क्या होती हैं? मान लीजिए कोई नदी थी। ठीक है, वो इस स्थान से या इस मार्ग से बहती थी। ठीक है, और इसके रास्ते में यहाँ पहाड़ बन गया। ठीक है, पहले तो इस स्थान से बहती थी। ठीक है, जब पहाड़ नहीं था। ठीक है, अब क्या होगा, जब पहाड़ बन गया तो अपना मार्ग जो है बदल लेगी। फिर ये या तो इस स्थान से बहना शुरू कर देगी या कर देगी इस स्थान से बहना शुरू। ठीक है, तो इस तरह की नदियों को कहते हैं अनुवर्ती नदी। तो इसके कुछ उदाहरण हैं यमुना, बेतवा, चंबल। ठीक है, ये इस तरह की नदियां जो हैं अनुवर्तीय नदियां हैं। ठीक है, ये लगभग इस तरह की नदियां जो हैं हमारे मध्य भारत में मिलती हैं या हम कहें प्रायद्वीपीय भाग में मिलती हैं। ठीक है, वर्गीकरण जो है संरचना के आधार पर देखते हैं। इसमें पहला है समांतर अफवाह प्रतिरूप। इसके नाम के अनुसार ही, जैसे इसका नाम है समांतर अफवाह, तो देखिए कि नदी है, एक ही नदी है, इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा नदी एक दूसरे के समांतर बहती हैं। ठीक है, तो इसका अच्छा उदाहरण है गंगा और यमुना। मान लीजिए तो यमुना है, ये है गंगा। ठीक है, तो यमुना जो है गंगा में जाकर मिलेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब बात करते हैं आगे। यह है आयताकार अफवाह प्रतिरूप वाली नदियां। कौन सी दोस्तों? आयता अफवाह प्रतिरूप वाली नदियां। ये आमतौर पर पठारी इलाकों में बहती हैं। इस तरह के इलाकों में चट्टान अक्सर आयत के आकार की होती है। ये नदियां उसी आकार में बहती हैं और जब ये मुख्य नदी से मिलती हैं तो वो लगभग 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसे इस तरह समझते हैं, मानते हैं कोई मुख्य नदी है। ठीक है, और इसकी सहायक है, इससे जाकर मिलेगी लगभग 90 डिग्री के कोण पर। तो इससे कुछ अच्छे उदाहरण है नर्मदा, ताप्ती। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आर्य अफवाह तंत्र। आर्य अफवाह तंत्र में क्या होता है, इसमें जो है नदियां जो हैं काफ़ी ऊंचे स्थान से निकलती हैं और इसमें जो है दो या दो से तीन से ज़्यादा नदियां किसी एक ही सेम पॉइंट से निकलती हैं। मान लीजिए कोई सेम पॉइंट है और यहाँ से नदियाँ
निकल रही हैं। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण है, जैसे भारत में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली कुछ नदियाँ, ठीक है, नर्मदा, सोन और महानदी। ये तीनों नदियाँ जो हैं अमरकंटक की चोटी से निकलती हैं। ये अमरकंटक की चोटी है एमपी में। ठीक है, देखिए ये डायग्राम भी दिखाया हुआ है किस तरह से नदियाँ निकलती हैं। इनका सेम पॉइंट है, यहाँ का इनका ओरिजिन सेम, और यहाँ से कई सारी नदियाँ निकल रही हैं। अब आगे चलते हैं, जो हमारा पॉइंट अगला हुआ है डेंड्रेटिक अफवाह प्रतिरूप या वर्षाकार अफवाह प्रतिरूप। इसमें क्या होता है दोस्तों, मानते हैं ये कोई मुख्य नदी है, ठीक है, और इसके ये सहायक हैं, ये इसकी सहायक है, ये इसकी सहायक है, ठीक है, और ये जो इस सहायक की भी सहायक नदी है। अब इस संरचना को देखिए, क्या ये पेड़ के आकार की तरह लग रही है? ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डेंड्रिक अफवाह प्रतिरूप या वर्षाकार अफवाह प्रतिरूप। तो इससे कुछ अच्छे उदाहरण है गंगा और यमुना। अब आगे चलते हैं, ये देखिए ये तो मुख्य नदी है, ठीक है, और इसके सहायक हैं। अब बात करते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र की। इसमें क्या होता है, इसमें जो है किसी नदी का ओरिजिन हुआ मान लीजिए, ठीक है, और उसने बहना शुरू किया और वो बीच में कहीं पर विलुप्त हो गई, वो यहाँ पर जाकर आखिर में समुद्र से नहीं मिली। अक्सर क्या होता है, कोई नदी उद्गम होगी, ठीक, वो किसी रास्ते से बहेगी और जाकर आखिर में समुद्र में मिलती है। मगर इन नदियों में क्या होता है, ये ओरिजिन तो होता है इनका किसी नदी किसी पॉइंट से, मगर ये अपने समुद्र में नहीं जाके मिलती हैं, ये कहीं बीच स्थान में विलुप्त हो जाती हैं। इसका अच्छा उदाहरण है लूणी नदी। ये कहाँ मिलती है दोस्तों, ये मिलती है राजस्थान में, ठीक है, और ये जो है विलुप्त हो जाती है कच्छ में, ये कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है। और कच्छ क्या है, कच्छ हमारा जो है क्या दोस्तों, कच्छ हमारा एक राजस्थान का, सॉरी, कच्छ जो है हमारा आई थिंक गुजरात का एक ज़िला है, ठीक है, और ये हमारे भारत देश का सबसे बड़ा ज़िला है, ठीक है। और इसी के साथ हम आगे मिलेंगे ब्रह्मपुत्र, सॉरी, इसके चलो हम इसके बात करेंगे आगे सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, उसमें हम देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, और वो कौन सा पाथ फॉलो करती है, और उसमें कुछ हम देखेंगे, उस पर कुछ परियोजना भी होंगी, ठीक है। और ये जो हमारी क्लासेस हैं, ये जो भी कोई जिस किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जीएस आता है तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी से नदी वाले पार्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, धन्यवाद।